Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो बात करेंगे कि मंडे के लिए आप मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं और क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो फ्राइडे मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, गैप अप खुला है और सस्टेन भी किया है। करीब 1.25% के आसपास का हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। एक नया हाई वापस से मार्केट ने बनाया, तो ये जो मोमेंटम है ये अभी थोड़ा और कंटिन्यूड रह सकता है। एंड क्या लेवल्स रह सकते हैं और किस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देख सकते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम अपसाइड रहने वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये रहेगा इसी तरह से एक साइडवेज से एक रेंज में ही रहेगा। इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा करके अपसाइड मोमेंटम देखोगे अभी, राइट। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 21,470 का है। बहुत ही नाइसली इस रेजिस्टेंस पर क्लोज किया है प्राइस ने, 456 के आसपास क्लोज किया है, तो बहुत ही नाइसली इसने 470 का एक रेजिस्टेंस लिया है। तो पहला रेजिस्टेंस 470 का है और दूसरा है 630 का। 500 पर मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं स्टे करेगा, कंसोलिडेट कर सकता है और तभी जाके वो 630 या 600 का एक लेवल को टेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक दो ही रेजिस्टेंस इसीलिए लिया है क्योंकि 630 इज अ लेवल जो एटलीस्ट आप मंडे तो एकदम इमीडिएटली नहीं देखोगे। 500 पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता हुआ नजर आएगा। पहला सपोर्ट मैंने यहाँ पे 21,306 का लिया है और दूसरा लिया है 21,102 का। तीसरा सपोर्ट है 20,950 का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 470 के लेवल पर हूँ, यहाँ पर निफ्टी है, तो थोड़ा सा और क्योंकि रेजिस्टेंस पर भी क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग जो है वो यहीं कहीं ओपन होता हुआ देखते हैं और फिर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। बट ये बहुत श्योर है कि यहाँ से डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और अपसाइड मोमेंटम जो है वो काफ़ी हद तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कंसोलिडेशन, बुलिश कंसोलिडेशन मैं मंडे के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी में। इसी के अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बहुत सॉलिड। 1 सेकेंड, दिस इज बैंक निफ्टी, लेट मी जस्ट चेंज इट टू निफ्टी। हाँ, ओके, यस। सो आप देख सकते हो कि 21,300 पर बहुत सॉलिड एक सपोर्ट है और उससे पहले 400 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल भी यहाँ पे डाउन साइड नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और अगर है भी तो मैक्स टू मैक्स आप 300 तक का एक हो सकता है कि लोअर विक बनता हुआ देखें, एक इंट्राडे मूव आता हुआ देख सकते हैं। अप साइड आप देखोगे तो आपको 21,500 का मिल रहा है। तो जो मैंने आपको कहा, जैसा कहा कि एक 500 पर डेफिनेटली एक आपको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो एक प्ले आउट हो सकता है। देन यू हैव 600 और 700। ब्रॉडर रेंज मैं लेके चल रही हूँ 21,300 से 21,700 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 21,600 से 21,400 के बीच में मंडे आप निफ्टी को देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी यहाँ से बुलिश है और बैंक निफ्टी भी बहुत ही एक अच्छा इसने गैप अप दिया काइंड ऑफ, एंड अच्छा सस्टेन किया। तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 48,220 का पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा है 48,570 का रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट है 47,927 का, दूसरा सपोर्ट है 47,732 का और तीसरा है 47,588 का। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश ही हूँ, कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बुलिश कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसने काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन यहाँ पे किया, होल्ड किया, और उसके बाद जाके इसने मोमेंटम दिया। तो इनफैक्ट इसने ये ब्रेकआउट दिया और उसको सस्टेन भी किया। तो मैं यहाँ पर, मेरे लिए ये एक बहुत टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम यहाँ से और अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मोटा मोटा आप ऐसा मान लो कि 48,000 के आसपास तो है, तो 48,500 तो लेवल आप डेफिनेटली देख ही सकते हो बैंक निफ्टी में। चलो इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो बहुत सॉलिड सपोर्ट है 48,000 पर और 100 के आसपास अभी हम हैं।
एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी 200 पर है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको दिख सकता है मंडे, और अगर 200 ब्रेक करेगा तो ही जाके हम 500 का एक लेवल देखेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, आप बैंक निफ्टी में कंप्लीटली एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि 200 पे काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है, और अगर इंट्राडे पे इसने इसको ब्रेक किया तो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप 500 तक इसको एक बार जाता हुआ देखो। और क्लोजिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगा, तो कि क्लोजिंग 500 पर आ रही है, 200 से बिलो आ रही है, कहाँ आ रही है। तो येस डेफिनेटली एक साइडवेज है, बट डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा अपसाइड ही लेके चल रही हूँ। एक बुलिश कंसोलिडेशन ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी में। ओके एक रीज़न और भी है कि मैं क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द डॉलर INR। तो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स बीन लाइक फ्यू मंथ्स, जहाँ पे जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था डॉलर INR में, वो ब्रेक हो गया है और प्राइस जो है उस रेंज से बाहर आ गया है। अब क्योंकि प्राइस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो था वो 83.5 के आसपास का, वो ब्रेक ही नहीं हो रहा था, और ये एक ट्रेंड लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो फाइनली हमने क्या देखा कि टेक्निकल्स यहाँ पे वापस से बहुत नाइसली काम किया, और एक काफ़ी अच्छा डाउन साइड हमें देखने को मिला, एक काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे सेल आता हुआ देखने को मिला, और वो काफ़ी अगर आप डॉलर INR के रिस्पेक्ट में बात करो तो इट्स अ गुड सेल, काफ़ी अच्छा कैंडल बना है, एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, राइट। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नाउ कि मैं 82.94 का एक जो ये सपोर्ट है, मोटा मोटा आप 83 लगा लीजिए, इस पर एक कंसोलिडेशन ज़रूर देखूंगी, ये आएगा ही आएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ इस बार ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, नॉट इमीडिएटली बट हाँ कुछ दिनों में, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर बन चुका है। तो ये तो पक्का है कि 83 पर थोड़ा आपको मूव मिलेगा, बट ये भी एक कंफर्म है कि शॉर्ट टर्म में अब आपको डॉलर INR थोड़ा सा डाउन आता हुआ मिले। सो दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट 82.94 का, दूसरा है 82.80 का, और तीसरा है 82.7 का। पहला रेजिस्टेंस है 83.11 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 83.25 का, और तीसरा रेजिस्टेंस है 83.35 का। मैं यहाँ पे अब फाइनली एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा डाउनसाइड और एक्सपेक्ट करूंगी अगर 83 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द थ्री मार्केट्स, एंड आई होप you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, just be safe in the market on Monday and enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.